आपका एक भाषण भी बड़ा वायरल हुआ कि भावी मुख्यमंत्री को गांडे की जनता चुनेगी। क्या ये माना जा रहा है कि इस बयान के बाद बाबूलाल, निशिकांत दुबे, ये तमाम लोग हैं वो ये ट्रोल करने लगे कि भाई चुनाव के बाद चंपई जी को साइड कर दिया जाएगा। वो ये तय करके बताएं ना कि ये आयातित प्रत्याशी क्यों लाने पड़ रहे हैं 400 पार में, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना जहां में यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। ये 400 पार की बात करते हैं, ये बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लें तब बड़ी बात होगी। क्या माहौल अभी तक देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत करीब है और आप ही ने कल्पना जी की राजनीतिक एंट्री भी कराई। गिरिडीह में ही जब जिला स्थापना दिवस का कार्यक्रम था तो उस वक्त एंट्री हुई और आज उसी गिरिडीह से वो नॉमिनेशन करके आगे बढ़ रही हैं। पर एक बड़ी जिम्मेदारी गिरिडीह लोकसभा की भी है, वहाँ कैसी स्थिति देख रहे हैं? कहा जा रहा है मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो गया है। जनता चुनाव लड़ रही है। सुदेश जी की एक सभा में कवर कर रहा था कल, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बोल ही रहे हैं कि 400 पार, तो 400 फूल में जब तक एक फल नहीं होगा तब तक पूजा संपन्न नहीं होगा। वो मतलब दावा कर रहे हैं कि केला छाप गिरिडीह से जीत कर ही जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ कई मंत्री और अन्य दूसरे दलों के बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू भी मौजूद रहे और नामांकन करने के बाद कल्पना सोरेन की एक बहुत बड़ी सभा गिरिडीह में हुई। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सुदीप सोनू जी हैं। जिस तरह से कल्पना सोरेन का भाषण अभी चल ही रहा है, वो बोल रही हैं कि मैं महिला हूँ, महिलाओं की दर्द को समझती हूँ। एक डिग्री कॉलेज खोलने की भी बात कही और बताया कि किस तरह से घर का आंगन टप कर बाहर जाना महिलाओं के लिए कितना दिक्कत होता है। तो लग रहा है कि जेएमएम को एक बेहतरीन महिला नेत्री मिली है और महिलाओं को आकर्षित भी करेगी। ये चुनाव सिर्फ गांडे उपचुनाव नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरे झारखंड के लिए हो रहा है। हम तो यही हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हमेशा ईश्वर के किसी भी कृत्य में अच्छाई को देखते हैं। हेमंत सोरेन का जेल जाना निश्चित रूप से दुखभरा कारण हम लोगों के लिए जरूर रहा, लेकिन हम ये साथ में मानते हैं कि जिन लोगों ने ये विपत्ति हमें दी, उन लोगों ने हमें कल्पना सोरेन जैसी संपत्ति भी दी। अच्छा। अगर ये विपत्ति नहीं आती तो पिछले 18 वर्षों से जो महिला घर की दहलीज से जिसने पाँव नहीं निकाला था, जिसके इस गुण से झारखंड की जनता परिचित नहीं थी, वो वहीं रह जाता। आज कम से कम ये हो गया कि महिलाओं के लिए एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मुक्ति मोर्चा में हो रहा है जिसका ट्रैक्शन आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। जब आप देखेंगे कि रोड शो होगा और सड़क पर चिलचिलाती धूप में गांडे क्षेत्र की महिलाएं खाली एक झलक पाने के लिए सड़क पर खड़ी दिखेंगी और ये कहेंगे कि हमारा ये बात का भरोसा हो कि कल्पना सोरेन यहाँ जीतो तो गांडे के विकास हो जीतो। उनकी ये भावना ये दिखाएगी कि कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसा हीरा मिला है। क्या माहौल अभी तक देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत करीब है और आप ही ने कल्पना जी की राजनीतिक एंट्री भी कराई। गिरिडीह में ही जब जिला स्थापना दिवस का कार्यक्रम था तो उस वक्त एंट्री हुई और आज उसी गिरिडीह से वो नॉमिनेशन करके आगे बढ़ रही हैं। क्या माहौल देख रहे हैं, विपक्षियों की क्या स्थिति है? मैं यह स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि गिरिडीह जिला गौरवशाली है कि उसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल्पना सोरेन के राजनीतिक पदार्पण के लिए गिरिडीह जो गुरुजी की कर्मभूमि रही उसको चुना गया, गांडे को चुना गया जो गिरिडीह के आंदोलन की धरती रही है, जहाँ से 4 बार हमारे सलखन सोरेन जीते हैं, सरफराज अहमद साहब जीते हैं। बहुत बेहतर परिणाम होगा, ऐतिहासिक परिणाम होगा। और साथ में आपके माध्यम से गांडी की जनता को हम ये भरोसा दिलाते हैं कि जिस उम्मीद भरोसे से वो कल्पना सोरेन के बारे में सोच रही है और समर्थन की बात कर रही है, उनका यह भरोसा 4 गुना ज़्यादा कामयाब होगा और कल्पना सोरेन के माध्यम से गांडे का जो विकास होगा वो ऐतिहासिक विकास होगा। आपका एक भाषण भी बड़ा वायरल हुआ कि भावी मुख्यमंत्री को गांडे की जनता चुनेगी। क्या ये माना जा रहा है? नहीं, मेरे शब्दों को थोड़ा सा सही तरीके से आपने नहीं सुना। मैंने अपने साथी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि मुख्यमंत्री के समकक्ष एक प्रत्याशी को आप चुन रहे हैं और मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी जब चुनकर आएगा तो गांडे के विकास की आप कल्पना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि ये भावी मुख्यमंत्री है, मैं ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री के समकक्ष है और वास्तव मुख्यमंत्री के समकक्ष है और मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी होने के चलते गांडे को इसको भरपूर लाभ मिलेगा। बाबूलाल जी इस पर सवाल भी खड़ा हुए कि क्या होता है मुख्यमंत्री का समकक्ष? बाबूलाल जी से ये भी पूछ लेना चाहिए था कि क्या होता है कुतुब मीनार, जहाँ से वो कूद रहे थे, कहाँ है वो हरिद्वार जहाँ वो खेती बाड़ी कर रहे थे। समकक्ष शब्द के मायने हिंदी के शब्दकोश में बाबूलाल जी को पढ़ने चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी
निश्चित रूप से चंपैदा हमारे सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन यदि कल्पना सोरेन का अनुशंसित कोई योजना जाता है मंत्रिपरिषद में तो उसको वही प्राथमिकता मिलेगी जो किसी मुख्यमंत्री के समकक्ष व्यक्ति जिसका कद मुख्यमंत्री के बराबर का हो वैसा होगा। नहीं, चूंकि आपके इस बयान के बाद बाबूलाल, निशिकांत दुबे, ये तमाम लोग हैं वो ये ट्रोल करने लगे कि भाई चुनाव के बाद चंपई जी को साइड कर दिया जाएगा। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना मसला है। ये तय करने वाले बाबूलाल जी और निशिकांत जी कोई नहीं होते हैं। वो ये तय करके बताएं ना कि ये आयातित प्रत्याशी क्यों लाने पड़ रहे हैं 400 पार में। हमारी गीता कोड़ा को उठा के ले गए, कल तक जिसको भ्रष्ट बोलते थे। हमारी दुर्गा मैम को सीता मैम को उठा कर ले गए। मैं तो स्पष्ट मानता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना जहाँ में यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अपने संगठन, अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है तो ये दर्शाता है कि आपके दावे कितने खोखले हैं 400 पार के। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी गिरिडीह लोकसभा की भी है, वहाँ कैसी स्थिति देख रहे हैं? कहा जा रहा है मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो गया है। जनता चुनाव लड़ रही है, कहीं त्रिकोणीय नहीं। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता इनके 10 वर्षों के इस कार्यकाल का खामियाजा इनको भुगता रही है। जनता गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर चल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाखुश जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया, लेकिन नाखुश जनता ने अपना वोट इनको नहीं देके अपना सविनय अवज्ञा दिखा दिया, जो वोट प्रतिशत घटने के तौर पर आया, और इसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना होगा। यह 400 पार की बात करते हैं, ये बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लें तब बड़ी बात होगी। सुदेश जी की एक सभा में कवर कर रहा था कल, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बोल ही रहे हैं कि 400 पार, तो 400 फूल में जब तक एक फल नहीं होगा तब तक पूजा संपन्न नहीं होगा। वो मतलब दावा कर रहे हैं कि केला छाप गिरिडीह से जीत कर ही जाएगा इस बार। पिछली बार ये चर्चा चली थी और अब लोग कह रहे हैं कि फूल तो जो हुआ सो हुआ, फल भी सड़ चुका है। जयराम का भी एक समीकरण है यहाँ पर। निश्चित रूप से चुनाव लड़ना इस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति का अधिकार है, वो भी लड़ रहे हैं। जनता कितना तय करती है ये जनता पर छोड़ दीजिए, और 4 जून तय करेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in